हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके क्लासेस। टुडे आई विल स्टडी टू केमिस्ट्री बुक। चलो स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपोजिशंस, स्ट्रक्चर्स एंड रिएक्शंस। मतलब केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है। इसके अंदर हम एलिमेंट्स और उनके कंपोजिशंस, स्ट्रक्चर और रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। मतलब कैसे रिएक्शंस होगी, कैसा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा रिएजेंट यूज़ किया जाएगा, कैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, ये सारा चीज़ हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो फादर्स ऑफ केमिस्ट्री लुइजर्स। केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड इज फिजिकल केमिस्ट्री। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स एंड इट्स डेरिवेटिव। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ब्रांच है। इसके अंदर हम कार्बन और हाइड्रोजन्स के कंपाउंड्स पढ़ेंगे और उनके डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन्स और ये इनके कंपाउंड्स, इसको मेथेन बोलते हैं, इसको एथेन बोलते हैं, इसको प्रोपेन बोलते हैं। ये यूरिया है। यूरिया और सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसने फ्रीडिश वाचलर ने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया था, यूरिया। कार्बन है 4 वैलेंसी, मतलब कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। ये कार्बन का मॉलिक्यूल्स हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन के शेल, मतलब जो अंदर की तरफ है वो के शेल है, इसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। इन एल सेल, मतलब आउटर जो मतलब बाहर की तरफ है वो एल सेल है, उसके अंदर हमने 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इन प्रेजेंस इन आउटर सेल, मतलब जो बाहर की तरफ जो सेल है वो आउटर सेल है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो 1 2 3 4, मतलब कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो 4 बॉन्ड बनाता है। ये कार्बन 1 2 3 और 4 बॉन्ड बनाता है। पूरी रामायण का मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। मतलब कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। तो ये कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये CH4 है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन लगाने, 1 2 3 और ये 4। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए। अब यहाँ बात करते हैं कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन, तो 1 और 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन। तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 4। देखो 1 2 3 और 4। इस कार्बन ने भी 1 2 3 और 4। ये कार्बन इसका भी है और ये वाला इसका भी है। मतलब इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर करके, मतलब शेयरिंग ऑफ, मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इस कार्बन का भी यही बॉन्ड है और इस कार्बन का भी यही बॉन्ड है। मतलब दोनों कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। 3 कार्बन है तो 1 2 3 कार्बन लिखे। 8 हाइड्रोजन है तो 8 हाइड्रोजन लिखने हमको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हाइड्रोजन। अब इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, इसका कंप्लीट, 1 2 3 और 4, इसका भी कंप्लीट, 1 2 3 और 4, ये भी कंप्लीट। 6 कार्बन है तो सबसे पहले 6 कार्बन लिखो, 1 2 3 4 5 और 6। हाइड्रोजन कितने हैं, 14। तो 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4, इसके 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 और 4। इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, इसके भी हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड हो गए।
अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक कार्बन है तो एक कार्बन, 3 हाइड्रोजन है तो CH3, एक कार्बन है ये, फिर ये बॉन्ड खींचेंगे तो ये खींचा, ये कार्बन है तो कार्बन, 2 हाइड्रोजन है तो CH2 लिख सकते हैं, फिर ये बॉन्ड, फिर कार्बन CH2, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, फिर ये बॉन्ड, फिर कार्बन, 2 हाइड्रोजन है तो CH2, फिर ये कार्बन, 2 हाइड्रोजन है तो CH2, फिर ये कार्बन, कितने हाइड्रोजन है 3, तो 1 2 3 हाइड्रोजन। तो हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, जो पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड में नीचे वाला होता है ना, वो पाई बॉन्ड कहलाता है। सिग्मा बॉन्ड ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है और पाई बॉन्ड ये वीक होता है। जब रिएक्शन करते हैं तब ये सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, मतलब ये आसानी से टूटता नहीं है। जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है, वो आसानी से टूट जाता है पाई बॉन्ड। ये कार्बन है, ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 और 4। यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है वही सिग्मा बॉन्ड है, जो सिंगल बंद है वही सिग्मा बॉन्ड है। तो मतलब इस यहाँ पे 4 बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 और ये 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड हो तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्काइन। और एल्केन का सफिक्स एल्केन होता एन होता है, एल्कीन का सफिक्स इन होता है और एल्काइन का सफिक्स आइन होता है। तो हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बात कर रहे थे। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 1 2 3 और ये 4। इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है तो 1 2 3 हाइड्रोजन है। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है तो 1 और 2। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, 1 2। इस कार्बन पे 3 है, 1 2 3। अब हमें बताना है इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। तो हमने पढ़ा था अगर सिंगल लाइन हो तो वहाँ पे सिग्मा एक सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे कितनी सिंगल लाइन से मतलब कितने सिग्मा बॉन्ड है वो हमको बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, मतलब यहाँ पे 13 सिग्मा बॉन्ड हैं। इस कंपाउंड में 13 सिग्मा बॉन्ड है। अब आगे बढ़ते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन और एक ये रहा हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन ये और इस हाइड्रोजन ये रहा। तो डबल बॉन्ड में ऊपर वाला सिग्मा बॉन्ड होता है और नीचे वाला पाई बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड में। तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है। तो 1 सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा, चौथा और ये 5वां, ऊपर वाला 5वां और नीचे वाला 1 पाई बॉन्ड है ना। तो 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है। आगे बढ़ते हैं। इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है तो 1 2 और 3 और ये 4, मतलब इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना दिए, 1 2 3 और 4। फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3, मतलब इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बना दिए, 1 2 3 और ये 4। फिर ये कार्बन, फिर इसने एक हाइड्रोजन के साथ, तो 1 2 3 और ये 4, मतलब इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड कंप्लीट। तो अब हमें बताना है सिग्मा बॉन्ड कितने और पाई बॉन्ड कितने हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड में 1 2 और 3, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। मतलब हमको याद रखना है कि डबल बॉन्ड में हो तो 1 सिग्मा बॉन्ड होगा और नीचे वाला पाई बॉन्ड होगा, मतलब 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में ऊपर वाला सिग्मा बॉन्ड, नीचे वाला दोनों पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में यही याद रखना मतलब बस। तो सिग्मा बॉन्ड गिनने 1 2 3 और 4, ये ऊपर वाला 5 और ये 6, मतलब यहाँ पे 6 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे 6 सिग्मा बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड कितने हैं,
एक और दो, तो 2 पाई बॉन्ड हैं। मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ऊपर वाला एक सिग्मा बॉन्ड है, नीचे वाला दोनों पाई बॉन्ड है। बस यही याद रखो ट्रिपल बॉन्ड में। नेक्स्ट, कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है तो कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, उसके नीचे वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है तो 1 2 और ये 3, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर CH और ये H, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर H। तो अब हमें बताना है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड गिनने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 13 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे। और पाई बॉन्ड कितने? 1 2 और 3 पाई बॉन्ड है। बस यही ट्रिक याद रखना। अगर जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे एक तो ऊपर वाला सिग्मा बॉन्ड है, नीचे वाला पाई बॉन्ड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो ऊपर वाला सिग्मा बॉन्ड है, नीचे वाले दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। बस यही ट्रिक है, यही याद रखो पूरी केमिस्ट्री में, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में। अगला ये तुम कर देना। ये अब लाइन वाला आ गया है, मतलब जहाँ पे कॉर्नर हो। अब ये आ गया, मतलब जहाँ पे कॉर्नर दिखेगा वहाँ पे कार्बन है, मतलब जहाँ पे एंड पॉइंट है वहाँ पे कार्बन है। ये रहा एक एंड पॉइंट, 1 2 3 और 4 कार्बन है। मतलब इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 1 2 3 और ये 4 कार्बन है। मतलब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर एक लाइन, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर हाइड्रोजन लगा दो, 1 और 2 तो लग गए, 2 बॉन्ड बन गए, तीसरा और ये चौथा, 1 2 3 बॉन्ड बन गए, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 1 2 3 इसके और ये चौथा हाइड्रोजन के साथ, 1 2 3 और ये 4। अब हमें बताना है पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? अब हमें बताना है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड बताना है, 1 2 3 पाई बॉन्ड है यहाँ पर, है ना। जहाँ पे डबल बॉन्ड दिख गया, ऊपर वाला सिग्मा होता है, नीचे वाला पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो ऊपर वाला सिग्मा बॉन्ड, नीचे वाला दोनों पाई बॉन्ड, यही याद रखना बस।